हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनक। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी, कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। सो हमने अपना जो चैप्टर मोशन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकते हैं। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है तो क्या उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकती है डिस्टेंस कवर करने के बाद भी। तो ये हमें बताना है। तो इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, एक एक इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन यानी कि मैं इसको यहाँ पे समझा रही हूँ आपको। तो मान लो अब इस ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, मूव किया मूव किया मूव किया, और ये फाइनली जो है यहीं पे आ गया। यानी कि इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी यही है और इसकी जो फाइनल पोजीशन है यही है। इनिशियल पोजीशन भी सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है। तो जब भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो वहाँ पर मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया तो उसमें एक्सप्लेन किया था। सो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे कॉपी में। आंसर क्या हो जाएगा, यस एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन हैज़ जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक फार्मर है जो कि एक स्क्वायर बाउंड्री पर मूव कर रहा है और उस स्क्वायर की जो साइड है वो 10 मीटर है और वो उस स्क्वायर बाउंड्री पर मूव कर रहा है 40 सेकंड में। सो हमें यहाँ पे बताना है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यानी कि यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है कब, जब टाइम हमारे पास 2 मिनट 20 सेकेंड होगा, ठीक है। सो देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं कि ए बी सी डी जो है वो मेरे पास क्या है, बाउंड्री है, ठीक है, बी द बाउंड्री। अब ये ए बी सी डी मेरे पास क्या है, देखो इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि वो फार्मर जो है वो स्क्वायर फील्ड को कवर कर रहा है। सो इस वाले पॉइंट को मैं ए बोल रही हूँ, इसको बी, इसको सी एंड इसको यहाँ पे हम डी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास जो टाइम दिया गया है वो मेरे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2 मिनट 20 सेकेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुझे टाइम गिवन है डेट इज 2 मिनट्स 20 सेकेंड, ये मुझे गिवन है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर चेंज करूँगी, ठीक है। टू लिखा है मैंने यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय हमें पता है कि जो 1 मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। सो अगर मुझे इस मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 60 से करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मेरे पास 20 सेकंड है तो प्लस में क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 140 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ओके अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो टाइम 40 सेकेंड है, टाइम 40 सेकेंड पे हमें गिवन है, ठीक है। यानी कि जब टाइम 40 सेकेंड होता है तो जो फार्मर जो है वो अपनी एक ट्रिप जो है वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। यानी कि मान लो फार्मर ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 40 सेकंड में वो वापस से जो है पूरी बाउंड्री पर चलकर वो वापस से यहीं पर ही आ जाता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ 140 सेकेंड्स की, ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे इन 140 सेकेंड जो कि मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो 140 सेकेंड को मैं क्या लिख सकती हूँ, 140 सेकेंड को हम ऐसे लिख सकते हैं 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20 ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो यानी कि अगर ऐसे होगा तो अभी मैंने आपको बताया कि 40 मिनट में जो है, देखो अगर मैं इस वाली 40 की बात करती हूँ तो फार्मर चला 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 और यहीं पे आ गया। फिर इस वाली 40 की बात, तो एक राउंड उसने यहाँ पे क्या कर लिया, कंप्लीट किया, ठीक है। फिर दूसरी बार वो चला चला फिर यहीं पे आ गया तो 2 राउंड कंप्लीट हो गए। फिर वो तीसरी बार चला 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 फिर यहाँ पे आ गया। फिर जब उसने 20 किया तो 20 में क्या किया होगा, वो ऐसे चला होगा फिर वो यहाँ तक ही पहुँचा होगा, क्योंकि 20 में तो हाफ हो गया ना वो यहाँ पर। तो यानी कि उसने ऐसे चला कुछ इस तरीके से, तो यानी कि उसने सिर्फ हाफ ही जो है वो कवर किया, ठीक है। तो ये कितने राउंड होंगे, 1 2 3 और ये हाफ, तो कितने राउंड्स हुए टोटल हमारे पास, कितने हुए 3.5 ट्रिप जो है वो उसकी यहाँ पर हो गई, ठीक है। सो अगर मुझे यहाँ पर
फाइनल पोजीशन बतानी है, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में हमें कुछ डिस्टेंस से कोई भी मतलब नहीं होता कि उसने किस तरीके से डिस्टेंस किया, सिर्फ हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे इसके डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है, तो यानी कि ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये उसकी फाइनल पोजीशन है। अब उसने इस तरीके से कवर किया होगा फार्मर ने, कुछ इस तरीके से। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा, अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस ए और सी को मिलाना है, तो ए और सी को तो अगर मैं इस तरीके से मिलाऊंगी तो वो तो डिस्टेंस हो जाएगा। शॉर्टकट क्या होगा कि डायरेक्ट ए से सी को चले जाओ, है ना। तो यानी कि मुझे यहाँ से ये जो ए सी है, मुझे इसकी यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, अब मेरे पास ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की साइड जो है वो 10 है, वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि ये वाली साइड मेरे पास 10 है और ये वाली साइड भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, 10 है। और आपको ये दिख रहा होगा कि जब हमारे पास स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का जो एंगल होता है वो यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ से ए सी फाइंड करना है, तो ए सी मेरे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, दिस वन, दिस इज द हाइपोटेनस यानी कि ए सी। सो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि जहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री किस पर है, बी सी पर है, तो बी सी का स्क्वायर प्लस में बेस, ये जो नीचे वाला होता है इसको हम बेस बोलते हैं। तो बेस मेरे पास क्या है, डेट इज ए बी, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। सो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। अब देखो ये मेरे पास बी सी मेरे पास कितना है, डेट इज 10। सो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और ए बी मेरे पास कितना है 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। सो ए सी, अब इस स्क्वायर को मैं यहाँ पे हटाऊंगी तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ठीक है। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, डेट इज 200, वो भी किस में आ जाएगा, रूट में। अब अगर मुझे ये रूट को सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूँगी, ये जो 200 इसके फैक्टर कर देंगे, सिंपल, ठीक है, यही कर देंगे। सो मेरे पास क्या चाहिए, 5 5 25 एंड 5 1 जा 5। तो जिसके पेयर्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये मेरे पास क्या बनेंगे, इसके पेयर बनेंगे, यहाँ से ये 2 निकल गया और यहाँ से ये 5 निकल गया, तो 5 के इंटू 2 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10। अब क्या मेरे पास बच गया, 2 बच गया, तो कितना आ जाएगा, ये जो बच जाता है उसको हम रूट में लिख देते हैं। तो मेरे पास जो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 10 √2 मीटर, और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू क्या है, सो फर्स्ट हमें गिवन है इट कैन बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो हो सकते हैं, बिल्कुल। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ट्रू। अब सेकंड है, क्या जो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, नहीं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट जो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जो हम शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते हैं, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस वो होता है जो कि हम एक्चुअल पाथ कवर करते हैं। तो क्या शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, क्या वो कभी भी एक्चुअल पाथ से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। अभी हमने फार्मर वाले में भी समझा था। तो ये वाली स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। नंबर 4 में हमें क्या करना है, यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। सो क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिखूँ, जो मेरे पास स्पीड होती है, स्पीड मेरे पास क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ट्रेवल, ठीक है। वहीं पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करती हूँ तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़, जो डायरेक्शन जो होती है वो हमारे पास स्पीड के साथ एसोसिएटेड नहीं होती, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन, यानी कि स्पीड में यहाँ पे कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, ठीक है। सो डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड, ठीक है। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास जो वेलोसिटी में इसकी बात करते हैं, तो जो डायरेक्शन जो होती है वो मेरे पास क्या होती है, यहाँ पर एसोसिएटेड होती है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि जो मेरे पास ये जो स्पीड होती है वो मेरे पास कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। वहीं पर जब मैं वेलोसिटी की बात करती हूँ तो वेलोसिटी जो है वो मेरे पास कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
भी अगर आपको डिफरेंस लिखने हैं तो आप लिख सकते हो कि जो ये होता है ये हमारे पास इट ऑलवेज, ये हमेशा हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होती है, ठीक है। और ये जो है आप यहाँ पे लिख देना कि इट कैन बी, ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कभी भी जो स्पीड है, 5th पॉइंट पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी हमारे पास जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कैन नॉट बी ज़ीरो, कि कभी हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकती किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हो कि ये जो है हमारे पास जो है वो ज़ीरो हो सकती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इट्स वैल्यू इज़ ज़ीरो इफ़ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ द सेम। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वहाँ पे जो है वो वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। सो ये डिफरेंसेस आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे मैं ना पूरे क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो तो आप अपनी बुक में से भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रही हूँ लेकिन आंसर आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिस पर कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारी एवरेज स्पीड के इक्वल होगी। तो कब हो सकता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, यानी कि जब हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है और वो बॉडी जो है मान लो स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो बॉडी है वो हमारी अगर इस स्ट्रेट लाइन पर वो हमारे पास मूव कर रही है, अपनी डायरेक्शन को उसने रिवर्स नहीं किया, वो सिर्फ ऐसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, तो वहाँ पर उस केस में जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगी। अगर आपको लिखना है तो आप लिख देना कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, यानी कि जो ओडोमीटर होता है, जो हमारी ऑटोमोबाइल मतलब जो हमारी व्हीकल्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ओडोमीटर जो होता है वो ऑटोमोबाइल्स में क्या मेज़र करता है। सो वो क्या मेज़र करता है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख देना कि भाई उसने जो व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो आप यहाँ पे लिख दोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आ व्हीकल, कि भाई जो व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको वो मेज़र करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, वो डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट का पाथ क्या होगा तब वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा होगा। सो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो वहाँ पे जो हमारे पास जो पाथ होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, यानी कि टाइम हमें क्या गिवन है, 5 मिनट्स हमें गिवन है, ठीक है। वो जो स्पेसशिप है वो ग्राउंड स्टेशन पे कब आती है, कितने मिनट्स में आती है, 5 मिनट्स में वो आ जाती है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे बताना है कि उस स्पेसशिप ने कितना डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर उसका डिस्टेंस हमें बताने कि उसका ग्राउंड से जो है कितना डिस्टेंस उसने जो है वो ट्रैवल्ड किया है, ठीक है। और वो जो स्पेसशिप है वो लाइट की स्पीड से जो है वो मूव कर रही है। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, स्पीड हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है और डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो स्पीड होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, दैट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यही होता है। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या स्पीड, तो स्पीड को मैं एस से लिख रही हूँ, टाइम को मैं यहाँ पे टी से लिख रही हूँ और डिस्टेंस को मैं यहाँ पे डी से लिख देती हूँ, ठीक है। सो यानी कि मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड की इंटू टाइम से करनी पड़ेगी। स्पीड मेरे पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3 × 10⁸, और टाइम मुझे कितना दे रखा है, 5 मिनट। अब 5 मिनट को अगर मैं चेंज करूँ सेकंड में तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 60 से, है ना। अब हम जब इसको पूरा यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 इंटू में 10⁻10 मीटर, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, और सेकंड में पूछा गया है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यानी कि आप कब कहोगे कि कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में है और सेकंड केस में कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में, ठीक है, आपको बताना है।
सो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ कि जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की, तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए कब कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट चेंज। यानी कि जब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में जब चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कब होगी? जब जो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे U का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म, और A का मतलब क्या है? एक्सेलेरेशन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन आपको ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है? आपको पूरा लिखना है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। N मतलब नॉन है, U मतलब यूनिफॉर्म, A मतलब एक्सेलेरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है? सो ये आप आंसर जो है वो अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है? देखो, जब भी एक्सेलेरेशन की हम बात करते हैं तो एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी का चेंज होना। यानी कि अगर मेरे पास वेलोसिटी चेंज होगी तो वो मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो जाएगा, और अगर मैं वेलोसिटी ही चेंज नहीं करूँगी तो वो मेरे पास क्या होगा? जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है? नंबर 10 में क्या बोला गया है? अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द रिटार्डेशन। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक बस जो है वो अपनी स्पीड को डिक्रीज करे, यानी कि पहले उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में उसकी 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। टाइम कितना लगा उसको स्पीड अपनी डिक्रीज करने में? 5 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको रिटार्डेशन बतानी, रिटार्डेशन भी बोल सकते हो आप या फिर एक्सेलेरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है? मैं आपको जब एक्सेलेरेशन पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है? सो अब यहाँ पे कैसे करेंगे? देखो, u क्या होती है? u होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। v मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होती है, t मतलब टाइम, ठीक है? सो उसकी पहले स्पीड ये थी, बाद में उसने डिक्रीज करके ये हो गई बस की स्पीड, और उसको कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? रिटार्डेशन। तो सबसे पहले मुझे ये जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन दैट इज़ 80 किलोमीटर पर आवर, इसे मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि कैसे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो 80 होता है, अगर मुझे इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो मैं इसको डिवाइड कर दूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी 5/18 से, ठीक है? तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये मेरे पास किस में चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। वहीं पे जो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है वो भी मेरे पास किलोमीटर पर आवर में, सो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। सिंपल है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो ये मेरे पास मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। अब मुझे यहाँ से क्या फाइंड करनी है? जो एक्सेलेरेशन है वो यहाँ पर मुझे फाइंड करनी है, ठीक है? सो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का ही अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? देखो, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। एक तो v इजिकल टू यू प्लस में AT होती है, दूसरी s इजिकल टू UT प्लस में हाफ AT का स्क्वायर होती है, थर्ड जो होती है वो 2as इजिकल टू v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर होती है। अब आप बताओ यहाँ पे कौन सी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेकेंड वाली, तो यहाँ पे मेरे पास s का है, डिस्टेंस का, यहाँ पे कहीं पर डिस्टेंस है? नहीं है, तो ये तो नहीं लगेगी। नेक्स्ट में भी यहाँ पे मेरे पास क्या है? डिस्टेंस, तो क्या यहाँ पे कहीं पर डिस्टेंस है? नहीं है, तो यानी कि ना तो ये लगेगी ना ये लगेगी, तो बची कौन सी? फर्स्ट वाली। तो यानी कि कौन सी लगेगी? फर्स्ट वाली, v इजिकल टू यू प्लस में AT, ठीक है? अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है? ये जो एक्सेलेरेशन है इसकी वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है। अब v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी अभी मैंने आपको बताई थी, दैट इज 60 इंटू में 5/18 इजिकल टू यू मेरे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 80 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 18 प्लस में a मेरे पास क्या है? एक्सेलेरेशन, और टाइम मेरे पास क्या है? दैट इज 5 सेकेंड, ठीक है? अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ये मेरे पास यहाँ पे एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू वो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव पे हमारे पास कितनी आ जाएगी? डेट इज माइनस की 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है? सो ये जगह क्वेश्चन नंबर 10, टोटल क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया। अब 10 क्वेश्चन हमारे पास बचे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है? थैंक यू।